रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे है? रंगमहल जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है। मतलब हनुमानगढ़ दो सभ्यताओं का जनक है। हनुमानगढ़ दो सभ्यताओं के पिता है। सभ्यताओं के पिता है। पहला कालीबंगा, दूसरा ये। रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे है? रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। तीसरा क्वेश्चन है, रंगमहल सभ्यता का उत्खनन कब और किसने किया? रंगमहल सभ्यता का जब हम भगवान को बुलाते हैं, हनुमान जी को, तो यहाँ ऐसे बोलते हैं, हन 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 हन। तो हन्नी रिड ने रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया था। और हनरीड ने रंगमहल सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन किया था। और रंगमहल जो सभ्यता है ये हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में है। इसका उत्खनन हनरीड ने किया था। और हनुमान नाम से आप हनरीड को आसानी से याद कर सकते हो। उत्खनन किसने किया? हनरीड ने। रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। और जो कालीबंगा सभ्यता है वो भी घग्गर नदी के किनारे ही थी। और हनुमान जी, कौन? हनुमान जी का रंग कैसा था? लाल था। क्योंकि उसने हनुमान जी का जो मुंह है कैसा होता है? लाल होता है। कैसा था? लाल। किसका मुंह लाल था? हनुमान जी का। और लाल रंग, मतलब इस रंग से भी आप हनुमान जी को कनेक्ट कर सकते हो। लाल रंग महल, इसे भी याद कर सकते हो। और हनुमानगढ़ को इसे भी याद कर सकते हो। और उत्खनन कब हुआ था रंगमहल सभ्यता का? इसका उत्खनन हुआ था 1955 में। किसने किया था? हनरीड ने। हनरीड ने किया था। किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे है। ओके। और हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या है? शिष्य हैं। मतलब गुरु, शिष्य है। और हनुमान जी के गुरु कौन थे? भगवान राम। मतलब गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ। गुरु और शिष्य किस किस की मूर्तियाँ? एक तो गुरु, दूसरा शिष्य। गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ भी रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुई है। मैंने आपको अभी बताया कि रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हनरीड ने किया था। हनुमान को किसे बुलाते हैं? हन हन हन। तो हनरीड। और ये हनरीड था स्वीडन का था। स्वीडन। इससे इसके जरिए भी आप याद कर सकते हो। क्यों? हनरीड स्वीडन। मतलब नाम के आधार पर भी आप याद कर सकते हो। मतलब दोनों बोलने में एक ही लग रहे हैं।
कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। पहली बात की जो रंगमहल सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? रंगमहल सभ्यता। इस रंगमहल सभ्यता से कुषाण शासकों के किसके? कुषाण शासकों के कुषाण शासकों के क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। मतलब जो रंगमहल सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता? रंगमहल सभ्यता। इस रंगमहल सभ्यता का संबंध कुषाण शासकों के लिए भी है। कुषाण शासकों से भी था। जैसे कुषाण शासक कौन कौन? कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की मृदा पंचमार के सिक्के व 105 तांबे के सिक्के कहाँ से मिले? रंगमहल सभ्यता से। रंगमहल सभ्यता से। और ये क्षेत्र कुषाण काल से आर्थिक रूप से संबंधित था। मतलब जो कुषाण काल था, उस कुषाण काल से ही ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। और ये कुषाण शासक ही थे। कौन थे कुषाण शासक? कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय कुषाण शासक ही थे। मतलब इनका आधिपत्य इस सभ्यता पर था। और 105 तांबे के सिक्के भी रंगमहल से मिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुरु शिष्य की मूर्तियाँ किस सभ्यता से मिली? गुरु इन मूर्तियों से शिक्षा, व्यवसाय, व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं का पता चलता है। मतलब शिक्षा व्यवस्था। गुरु और शिष्य, गुरु तो क्या देता है? ज्ञान देता है। और शिष्य क्या करता है? ग्रहण करता है। गुरु ज्ञान देता है और शिष्य गुरु ज्ञान देता है। क्या? ज्ञान। और शिष्य क्या करता है? ग्रहण करता है। मतलब ये क्या है? शिक्षा व्यवस्था से संबंधित थी। मतलब जो रंगमहल सभ्यता थी, ये रंगमहल सभ्यता शिक्षा व्यवस्था से भी संबंधित थी। शिक्षा व्यवस्था से भी संबंधित थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। रंगमहल सभ्यता शिक्षा व्यवस्था से संबंधित थी। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं। और धार्मिक परंपराओं का पता चलता है। मतलब जहाँ पर गुरु और शिष्य आपस में डिस्कस करते हो, बातचीत करते हो, तो ये धार्मिक केंद्र है। मतलब जो रंगमहल है ये एक क्या? धार्मिक केंद्र है। और यह मूर्तियाँ सामाजिक जीवन का प्रमाण है। वो गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ, कोई आपसे पूछे कि गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ किस सभ्यता से मिली हैं, इसका उत्तर एक ही होगा, रंगमहल। रंगमहल। ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि गुरु और शिष्य के जो वस्त्र होते हैं, गुरु और शिष्य के जो वस्त्र होते हैं वो एक ही रंग के होते हैं। तो से रंगमहल सभ्यता। रंग शब्द याद आते हैं आपके दिमाग में गुरु और शिष्य की बात याद आनी चाहिए। रंग शब्द याद आने से आपके दिमाग में गुरु और वह शिष्य की बात याद आनी चाहिए। मतलब रंगमहल सभ्यता में गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ मिली है, जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, धार्मिक परंपराओं का केंद्र भी था। पहली बात तो जो गांधार शैली थी, ये कोई भारतीय शैली नहीं थी बल्कि विदेशी शैली थी। कौन सी? विदेशी। मतलब ये जो है विदेशी शैली थी। मतलब जो गांधार शैली थी ये क्या है? विदेशी शैली थी। कौन सी? गांधार शैली। कौन सी शैली थी? विदेशी शैली। मतलब इसका संबंध हमारे भारत से नहीं है। मतलब यहाँ पर यूनानी प्रभाव है। मतलब जो रंगमहल है, रंगमहल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गांधार शैली की मूर्तियाँ किस सभ्यता से मिली है? इसका उत्तर होगा रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता से ही
गांधार शैली की मूर्तियाँ मिली हैं और ये गांधार शैली की मूर्तियाँ हैं। गांधार शैली की जो मूर्तियाँ हैं ये विदेशी है, मतलब इस संस्कृति पर विदेशी प्रभाव भी था। प्रभाव यानी इम्पैक्ट भी था। पहली बात, वासुदेव कौन था? जैसे हमने कनिष्क प्रथम भी पढ़ा, कनिष्क प्रथम और कनिष्क सेकंड भी पढ़ा। इनकी मूर्तियाँ रंगमहल से मिली थी। कहाँ से मिली थी? रंगमहल से मिली थी। और 105 तांबे के सिक्के भी यहाँ से मिले थे। मतलब जो रंगमहल सभ्यता थी, रंगमहल सभ्यता के बारे में एक चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लो। रंगमहल सभ्यता के बारे में एक चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लो। कुषाण शासकों की भूमि थी। कुषाण शासकों की, मतलब ये जो रंगमहल है यहाँ पर कुषाण राजाओं का आधिपत्य था। रंगमहल में कुषाण शासकों का क्या था? आधिपत्य था। जैसे हमने पढ़ा कनिष्क प्रथम और कनिष्क सेकंड, और एक है वासुदेव, मतलब कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क सेकंड और वासुदेव के जो प्रमाण हैं या उनके जो सिक्के हैं यहाँ से मिले। कहाँ से मिले हैं? रंगमहल सभ्यता से। और ये वासुदेव भी कुषाण राजा था, मतलब कुषाण का क्या था? राजा था। कुषाण वंश का राजा था। इसलिए हम कुषाण भी याद कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हल राजा नहीं चला सकते। कौन से राजा नहीं चला सकते? जैसे कनिष्क फर्स्ट हुआ, कनिष्क सेकंड हुआ, वासुदेव हुआ, ये राजा है, ये हल नहीं चला सकते। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, रंगमहल कुषाण राजाओं का, रंगमहल सभ्यता पर कुषाण शासकों का शासन था। वासुदेव काल के सिक्के कहाँ से मिले थे? रंगमहल सभ्यता से। 105 तांबे के सिक्के कहाँ से मिले? एक ही उत्तर होगा, रंगमहल। ये इसको ऐसे भी आशा करते हो कि जो रंगमहल सभ्यता है, कौन सी? रंगमहल सभ्यता। रंगमहल जो सभ्यता थी, ये सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इस सभ्यता, हनुमान को कैसे बुलाते हैं? हन हन हन, मतलब हनरीड। ये कहाँ का था? स्वीडन का था। रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई थी? 1955 में। किस सभ्यता की खोज हुई थी? रंगमहल सभ्यता की खोज हुई थी। और हनुमान जी जो थे, कौन? रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में खोज किसने की थी? हनरीड ने की थी। या फिर ये जो है उत्खनन करता भी था। ये कहाँ का था? स्वीडन का। रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इस रंगमहल सभ्यता का जो उत्खनन है वो कब हुआ था? 1955 में हुआ था। दूसरी बात, हनुमान जी के मोटा हनुमान जी के कितने बेटे? क्या रूप? 5 रूप, यानी 5 मुख वाला हनुमान जी। 5 क्या के 10 लगा तो 10, मतलब 105 तांबे के सिक्के कहाँ से मिले थे? रंगमहल सभ्यता से। इस तरीके से आप याद कर सकते हो।
मतलब हनुमान जी को पंचमुखी कहते हैं। 5 और 5 के आगे 10 कर दो बस। 105 तांबे के सिक्के कहाँ से मिले थे? रंगपुर रंगमहल सभ्यता है वहाँ से मिले थे। बच्चों के खेलने की मिट्टी के खिलौने, मतलब बच्चे जैसे हनुमान जी, ऐसा कहा जाता है हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनका जन्म साथ साथ हुआ था, मतलब कुछ ही अंतराल था। और ये भी खिलौने से खेलता था, ये भी खिलौने से खेलता था। और रंगमहल सभ्यता कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। खिलौने से ये भी खेलता था, ये भी खेलते थे। मतलब बच्चों के खेलने की मिट्टी के जो बर्तन हैं वो रंगमहल सभ्यता से मिले हैं। और 105 तांबे के सिक्के भी मिले हैं। हनुमान जी के कितने जो है रूप है? 5, मतलब 5 के आगे 10 लगा तो 105 तांबे के सिक्के भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रंगमहल सभ्यता से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।